हेलो एवरीवन। आपको आज मैं एक्सप्लेन करूँगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टॉपिक RDBMS। व्हाट इज़ अ RDBMS? फुल एक्सप्लेनेशन मैं करूँगी इस वीडियो में। आप लोग को वीडियो को एंड तक देखिएगा। व्हाट इज़ अ RDBMS? Our relational database management system is a type of database management system that store data in a structured format using table. It follow the principle of relational data where data is stored in row and column, making it easier to retrieve, manipulate and maintain. मतलब क्या है, जो आपका डेटाबेस होता है, डेटाबेस क्या होता है, पूरा डिज़ाइन करता है टेबल को, जो वो हमारा डेटाबेस होता है। डेटाबेस के अंदर हमारा जो टेबल होता है उसके अंदर बहुत सारे डेटा होते हैं, ठीक है। उस डेटा को, जो अंदर डेटा होते हैं, उस डेटा मतलब डेटा को किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कर रहे हैं, वो टेबल के फॉर्मेट में हमारा किस तरीके से डेटा स्टोर किया गया है वो हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। वो हमारा रो और कॉलम, मतलब रो और कॉलम दो हम फॉर्मेट में क्या करते हैं, टेबल को डिज़ाइन करते हैं और वो हम डेटा को स्टोर करते हैं उसमें, जो हमें डेटा देनी होती है। लेकिन आपको जो बोला है रेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब जो आप डेटा को स्टोर करेंगे वो क्या होना चाहिए, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको एग्जांपल दी गई है, जैसे बोला है ना कि आप बैंक स्टोर कस्टमर्स डिटेल। अगर बैंक जो है वो स्टोर करता है कस्टमर्स का डिटेल, अगर वो कस्टमर जो है उस कस्टमर्स का डिटेल अगर स्टोर करता है तो क्या क्या लेगा, लाइक अकाउंट नंबर, नेम और उनकी बैलेंस इन अ रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या है, लाइक देखिए सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को स्टोर कर रहा है रिलेशनल डेटाबेस में। आपका जो रो होता है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम कस्टमर को, ठीक है। ईच रो जो है वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, कस्टमर को, और ईच कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एट्रीब्यूट को, स्कीमा को, डिज़ाइन को, स्ट्रक्चर को। आपकी कॉलम जो होता है उसी को ये सब हम नेम देते हैं, स्ट्रक्चर्ड और एट्रीब्यूट्स, स्कीमा और डिज़ाइन। मतलब कि डिज़ाइन किस तरीके से टेबल को डिज़ाइन किया जा रहा है वो हमारा कॉलम बताता है। कॉलम ये बताता है कि हमारा टेबल किस तरीके से डिज़ाइन हो रहा है, मतलब क्या क्या हमारे टेबल में क्या क्या इंक्लूड किया जा रहा है, मतलब नेम है, अकाउंट है और उनका बैलेंस है, ये हमारा कौन बताता है, कॉलम। लेकिन हमारा जो रो होता है वो खाली इंडिविजुअल चीज़ को हमारे डिफ़ाइन करता है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, मतलब इंडिविजुअल हमें इंफॉर्मेशन देता है डेटा का। और हमारा कॉलम जो होता है वो पूरा डिज़ाइन करता है, बताता है क्या क्या हमें दी गई है डेटा में। तो ये हमारा DBMS होता है। अब DBMS में कंपोनेंट्स क्या क्या आते हैं वो आप देखिए। फर्स्ट क्या है, टेबल्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन अ रो एंड कॉलम। मतलब जो आपका टेबल हम बना रहे हैं वो टेबल में कलेक्शन जो होगा वो रिलेटेड डेटा का होगा, सिमिलर मतलब सेम टाइप का डेटा होना चाहिए, उसी डेटा को वो रो और कॉलम में इंक्लूड करेगा और स्टोर करेगा। स्कीमा क्या होता है, डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर, मतलब टेबल का वही कि टेबल में क्या क्या डिज़ाइन करेगा, कि नेम है, रोल नंबर, जैसे ये बता रहा है कि कस्टमर नेम, ईमेल, तो ये हमारा डिज़ाइन जो कर रहा है ये कॉलम को। ये हमारा स्कीमा बॉर्डर, मतलब उसका पूरा डायग्राम का बॉर्डर, टेबल का बॉर्डर को स्कीमा बताता है। और इंडेक्स जो होता है वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक डेटा को बताता है। ये हमारा इम्प्रूव डेटा रिट्राइवल स्पीड। की क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, मतलब 1 2, ये हमारा यूनिक आइडेंटिफायर प्राइमरी की होता है। SQL क्या होता है, वो होता है जो हमें कमांड देता है डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम में इंटरेक्शन बताता है दोनों के बीच में, वो हमारा SQL होता है जो हमें कमांड देता है। अब देखिए जैसे एग्जांपल मैं दी हूँ टेबल बना के, ये हमारा कस्टमर ID है, ये नेम है और ये ईमेल है। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, कॉलम होता है, और ये हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हमारा रो होता है और वर्टिकल कॉलम। तो जो हमारा कॉलम है, कॉलम को हम क्या क्या बोल सकते हैं, स्कीमा बोलेंगे, डिज़ाइन बोलेंगे, स्ट्रक्चर बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। और हमारा जो रो होता है वो हमारा ये हमारा इंडिविजुअल रो होता है, ठीक है। आपको मैं DBMS का फुल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में क्यों पूरा, और आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा।
थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और टॉपिक्स प्रोवाइड करूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।